राम के रूप में नारायण मनुष्य रूप में अवतरित हुए। वो मनुष्य जिसे पीड़ा भी होगी, जिसे कठिनाइयों का सामना भी करना होगा, जिसके शत्रु भी बनेंगे और समय आने पर उन शत्रुओं से निपटने के लिए मित्रों की सहायता की आवश्यकता भी पड़ेगी। पर ऐसा कौन है जो श्री राम की सहायता कर पाने में सक्षम हो? मैं ही नारायण का दास, मैं ही उनका भक्त, मैं ही उनका मित्र, मैं ही उनका सखा। मेरा अंशावतार हनुमान श्री राम की सहायता के लिए वानर सेना को सज्ज कर रहा है। अपने गुरु सूर्य के मार्गदर्शन उनका नेतृत्व करने के लिए सज्ज हो रहा है। उन्हें केवल युद्ध कौशल और रणनीति का पाठ ही नहीं पढ़ा रहा, अपितु आध्यात्म और अनुशासन की शिक्षा भी दे रहा है। परंतु ये तो स्वयं हनुमान भी नहीं जानता कि किष्किंधा पर कितना गहरा संकट आने वाला है। अनुपम, अब ये भोजन पदार्थ किष्किंधा के भंडारे में रख दो ताकि आने वाली वसंत ऋतु पे किसी भी वानर को भूख का सामना ना करना पड़े। चलो दल, जल्दी चलो। अद्भुत हनुमान। प्रणाम वानर राज सुग्रीव। सेनापति हनुमान, अद्भुत है आपकी सूझबूझ और धन्य है हम कि हमें आपके जैसा सेनापति मिला। आपकी सूझबूझ के कारण हमें नया जीवन दान मिला। बीते वर्षों में जब जब भारी वर्षा हुई है तब तब राज्य में अन्न का अकाल पड़ा है, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। नदी का जल बहुत ही बढ़ा हुआ है। उस पार जाने के लिए जल का स्तर कम हो उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। महाराज सुग्रीव, जो निराशावादी होते हैं वो परिस्थिति अनुकूल होने की प्रतीक्षा करते हैं। जो कर्म पे विश्वास करते हैं वो परिस्थितियों को अनुकूल कर लेते हैं। नल, नील, नल और नील, तुम में बुद्धि और बल दोनों हैं। मैंने देखा है तुम्हें वृक्ष की बेलों से वृक्षों के बीच सेतु बनाते हुए। तो चलो आज इस नदी पार हम सेतु बनाते हैं। जो आज्ञा सेनापति।
अति उत्तम नल और नील, तुम दोनों वानर समाज के रत्न हो। एक दिन तुम्हारा कौशल वानर जाति के गौरव का कारण बनेगा। अति उत्तम हनुमान, तुम्हारे मार्गदर्शन के बिना यह कार्य संभव नहीं था। नहीं महाराज, जिनकी बुद्धि उन्हीं का श्रेय, जिनकी योग्यता है गुण तो उन्हीं को मिलना चाहिए। ये तो नल नील की उपलब्धि है, उन्हीं का परिश्रम है और उन्हीं का श्रेय। नेत्र ही हृदय का प्रतिबिंब होता है हनुमान। जितने ही स्वच्छ और सरल तुम्हारे नेत्र हैं, उतना ही स्वच्छ और कोमल तुम्हारा हृदय भी है। आपको सच में हमारा बनाया सेतु अच्छा लगा सेनापति? अवश्य, इसमें एक बड़ी अच्छाई भी है और एक कमी भी। जानते हैं कमी तो होगी, पहले प्रशंसा वाली बात बताइए ना। इससे अच्छा सेतु बनाना असंभव है। तो फिर बुराई क्या है? इसकी क्षमता। यदि कोई 100 गजों की शक्ति वाला वीर इस सेतु पे कूदे तो यह ध्वस्त हो जाएगा। तो फिर सेतु सुरक्षित है, क्योंकि इतने शक्तिशाली तो आप हैं, जिससे आपका बनवाया हुआ सेतु टूट जाए। अब शीघ्रता करो वीर, कुमार अंगद के अभिषेक की तैयारी भी तो करनी है। आप चिंता क्यों कर रहे हैं महाराज? जो तैयारियां हमने की हैं, आप चलकर तनिक उन्हें देख तो लें। मैं भूल क्यों जाता हूँ कि मेरे साथ हनुमान जी हैं। चलिए। हनुमान, तुमने तो किष्किंधा को स्वर्ग जैसा सजा दिया। सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। स्वयं विश्वकर्मा भी इतनी सज्जा नहीं कर पाते। दोस्त, कहां बड़े चले जा रहे हो?